ठीक है श्वेत, बताओ। अभी आपका क्या 2023 में पास आउट हो गए ना? यस। ठीक है। फिर इसके बाद ये सब इतना इतना जॉब क्यों किया फिर? एक महीने में ये फर्स्ट जॉब है मेट्रो साइट, ये क्या इंटर्नशिप था क्या? नहीं सर, ये इंटर्नशिप नहीं था, बट मेरे रिलेटिव्स के मदद से आफ्टर मैंने जब अपना कंप्लीट किया हम्म। बीई, तो मैं जॉब सर्च कर रहा था तो कहीं पे मिल नहीं रहा था, ड्यू टू हम्म। मैंने लास्ट के 2 इयर्स लॉकडाउन में निकाले थे। ठीक है, वो सब नहीं चाहिए, छोड़ दो। अभी ये मेट्रो साइट एक महीने क्या की इसमें? वहां पे सर पाइल कैप का चालू था, तो वहां पे ड्राइंग रीडिंग वगैरह करता था, बट वहां पे हम्म। बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता था धूप की हम्म। वजह से, तो मैं छोड़ दिया वो। उधर कितना सैलरी था आपको? उधर सर 15 मिलता था। ठीक है अब। मिलन, मिलन। ठीक है, तो ये एक महीने करके छोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या किया? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सेकंड जॉब। इसमें 6 महीने करके क्यों छोड़ दिया? सर ये कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि मुझे यहाँ वहाँ पे सिर्फ भगाते थे, और वो मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्टर थे। सो हम्म। जो ऑफिसेस वगैरह थे वहाँ पे टेंडर वगैरह काम कराते, तो मुझे वर्थ नहीं लगा वो। ठीक सैलरी है। वगैरह भी इस नहीं देते थे। इसमें कितना सैलरी था? 12,000, 12,000। ठीक है। ये फिर माइवन हाई राइस 2 महीने छोड़ के करके क्यों छोड़ दिया? सर ये मुझे दूसरे उस जगह पे भेज रहे थे, पुणे भेज रहे थे, और कुछ अच्छा से साथ में कुछ एकोमोडेशन नहीं दे रहे थे। फूड फैसिलिटी एंड स्टे वगैरह नहीं मिल रहा था, तो इसमें इसकी वजह कितना से मिल ये रहा भी था? ये 15 के सर। ये कहाँ पे था? ये कहाँ पे था? ये दादर में था, मुंबई दादर। तो दादर से पुणे जाने में क्या प्रॉब्लम था आपको? सर वहाँ पे कुछ फूड वगैरह कुछ रहना था नहीं, तो खाना वगैरह मैं बना नहीं पाता, तो वो सब फैसिलिटीज वो नहीं दे रहे थे वहाँ पे। फिर इसमें क्यों चले गए? फिर इसमें क्या हो गया 8 महीने के बाद? इसको क्यों छोड़ इसको क्यों छोड़ दिया फिर? सर इसमें एक्चुअली मैं जब गया लैब के अंदर, तो स्टार्टिंग में तो सही लग रहा था, लैब में मैं टेस्टिंग वगैरह करता था, बाद में वो लोग मुझे सुपरवाइजर वाले काम में लगा दिए। इसमें सो कितना जो सैलरी अपना था? जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जहाँ पे रॉक, कोर रॉक का टेस्टिंग करना, उसको ठीक है। जमीन से निकाल के, सो ठीक है, वो इसमें चीज इसमें सर मुझे वही मिलता था, 17,000। अभी क्या कर रहे हो? अभी ये क्या, ये कब छोड़ने वाले हो? सर ऐसा छोड़ने का इरादा नहीं रहता, बट ऐसे मतलब टाइम बन जाता है कि छोड़ना पड़ जाता है, तो क्या करे सर। यार, तुम ऐसे करोगे अभी तुम यहाँ तुम्हारा एज कितना सर, है? अभी मैं 24 का हूँ सर। ठीक है। यार, तुम इतना जॉब छोड़ने का कोई मतलब नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, बट एनी हाउ, देखो, सी, आपको सब कुछ करना होता है यार, आई मीन सब कुछ इन द सेंस, जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो, यू आर यस। एक्सपेक्टेड टू लर्न ऑल द थिंग्स एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑल द थिंग्स। जैसे आपको यहाँ पे बोला कि आपको रॉक का सब मिला था, दैट ऑल्सो यू शुड लर्न। अब ऐसा नहीं कि यस जियो सर। टेक्निकल वालों को ही करना है। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, अगर आपको वो सारी चीज सीख लेते हो, आगे जाके हेल्प करेगा। एंड माई वन, यू हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। सो आपको दादर से पुणे जाना, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कुड हैव गॉन हियर ना। तो आप देखो, आप क्या, आप सब शॉर्ट टर्म के लिए सोचोगे? शॉर्ट टर्म अगर आप सोचोगे, नॉट कम अप इन लाइफ। कुछ चैलेंजेस, कुछ रिस्क आपको लेना पड़ेगा। एंड आपको जैसा चाहिए वैसा लाइफ नहीं होता इनिशियल फेज में। तो एटलीस्ट इफ यस यू हैड यस। इफ यू हैड गॉन टू मुंबई, यहाँ पे 2-3 महीने वर्क करो, तो आपका 15 से 18 जाएगा, 18 से 20 जाएगा, 20 से 25 मिलेगा ना। तुम स्टार्टिंग ही 25 जब मिलेगा, रूम भी रहेगा, दैट विल नॉट हैपन। बिकॉज ये जो माइवान है, दिस इज समथिंग व्हाट यू कॉल, आई मीन, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट एंड ऑल, जितने भी बिल्डिंग्स आपके पुणे मुंबई में हो रहे हैं, एवरीवेयर वी आर यूजिंग दिस माइवान टेक्नोलॉजी एंड ऑल। माय वन। हाँ, सो यस सर। व्हेन यू हैड, लोग इसमें जाने के लिए तड़प रहे हैं, एंड आपको इधर मिला, फिर आप छोड़ के चले गए, फिर ये मटेरियल वाले में चले गए। एंड नाउ ओके फाइन, अभी इसमें क्या, ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन साइट मतलब ऑलरेडी बेयर स्ट्रक्चर हो चुका है क्या? हाँ सर, इसमें सिर्फ ब्रिक वर्क फिनिशिंग जो है वही चालू है। तो और अब तुम, सिक्स सिक्स हम्म, फ्लोर तक बन गया है, और 7 फ्लोर का परमिशन नहीं आया है, तो अभी तो फिर अब, से काम रुक गया है सर यहाँ पे। तो फिर थोड़े टाइम के बाद तुम बोलोगे सर मेरे को ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क अच्छा नहीं लगे, फिर ये छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब आप नहीं, मेरे साइड से क्या चाहते हो बताओ? मैं ऐसा ऐसा छोड़ देते नहीं, पर वो ऐसे सेगमेंटेशन बन जाते हैं कि छोड़ना पड़ता है। बिकॉज जब मैं लैब में काम करता था, तो जब मुझे वो कोर वाले में उन्होंने रखा, तो कंटिन्यूअसली मुझे वही करना पड़ता था। साइट हम्म। पे जाना, वो कोर को काउंट करना, और वो ब्लॉक बना देते कि इसके अंदर इतने मीटर में ये रॉक निकला एंड हम्म। हम्म। ग्रेनाइट निकला। हम्म। सिर्फ वही तो कंटिन्यू कंटिन्यू, तो मुझे लगा कि उसमें मेरा कुछ हम्म। डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने वो हम्म। छोड़ दिया। ठीक है, फाइन। ठीक है, अभी आपको मेरे साइड से क्या चाहिए?
सर मुझे बस कुछ एडवाइस चाहिए कि मतलब मैं किस किस लाइन में जाऊं, मतलब बिल्डिंग में कंटिन्यू करूं, लैब में जाऊं। आपका आपका ये बताओ, आपका आपका इंटेंशन क्या है बताओ, बिकॉज आपने ऑलरेडी 5 जॉब कर चुके हो एट द एज ऑफ 24। सो नाउ यू शुड नो कि आपको किस फील्ड में जाना है, बट आपका इंटेंशन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लुकिंग, आपको क्या सर करना है। मुझे तो प्लानिंग इंजीनियर सही लगता है, प्लानिंग इंजीनियर बनने। ये कब, ये सोच कब आया आपको प्लानिंग इंजीनियर का। तो सर प्लानिंग इंजीनियर को मैं जब सरद कंस्ट्रक्शन में करता था तो हम्म। उनको मैं देखता था, तो हम्म। उनका थोड़ा सही ठीक चिल है। लाइफ रहता था, तो तो इसलिए फिर इसमें क्यों चले गए, जब आपको प्लानिंग में जाए तो फिर कंस्ट्रक्शन लैब में क्यों गए। मैं ट्राई बि- किया था सर, फिर मिल नहीं रहा था तो मुझे उसमें जाना पड़ा। आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको प्राइमरी आता है, एमएस प्रोजेक्ट आता है। नहीं सर, एमएस प्रोजेक्ट तो नहीं आता। नहीं आता तो फिर प्लानिंग में कैसे मिलेगा बाकी। से चलो छोड़ दो। सी द थिंग इज, अगर आपको प्लानिंग में जाना है, ठीक है, अगर आपको प्लानिंग में जाना है, इट शुड हैव एटलीस्ट 1 to 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, 1 to 2 year ऑफ साइट एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके सर। इट कैन बी इधर हाई राइज, यूजुअली हाई राइज, और लेट्स से अ गुड प्रोजेक्ट, नॉट ओनली हाई राइज, बट आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से एंड तक आपने हैंडल किया होगा 1 to 2 year, ओनली देन ओके सर। इट विल बी इजी फॉर यू टू गो फॉर अ प्लानिंग वाला जॉब। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू हम्म, हैव दिस बैकग्राउंड ऑफ अ साइट वेर यू वर्कड ऑन साइट फॉर 1 to 2 year, आपने एक पूरा प्रोजेक्ट को हैंडल कर दिया स्टार्टिंग से एंड तक, ओनली देन इट विल बी इजी फॉर यू टू हैव अ ग्रोथ इन द प्लानिंग फील्ड, ठीक है। ओके एंड सर। बिफोर एंटर इनटू द प्लानिंग फील्ड, वन इज आपको एमएस एक्सेल का नॉलेज, एमएसपी का नॉलेज अगर होता तो काफी है, बट अगर आप कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करोगे एंड ऑल, देन दे आस्क प्राइमरीरा, बट अदरवाइज इफ यू हैव नॉलेज इन एमएस प्रोजेक्ट दैट इज सफिशिएंट, बट knowing ओके सर। primavera is always an added advantage. कुछ यस। few people will ask both, few दुबई people will, दुबई में ज्यादा यूज करते हैं हाँ पैरमवीरा। दुबई या मिडल ईस्ट and all they go with primavera, but normal residential buildings and all MSP is sufficient, infra and all you go with primavera, ठीक है। ओके। दैट्स इट। तो अगर ये आपका इंटेंशन है से आपने कोई कोर्स लिया है मेरे पास। नहीं सर, मैं नहीं। अभी बार बेंडिंग शेड्यूल का कोर्स मैं लेने वाला हूँ आपके पास से। ठीक है फाइन। सी इफ यू वांट टू अपग्रेड योर नॉलेज एंड ऑल, मेरे पास कोर्सेस है वो आप कर सकते हो, बट अगेन गेटिंग अ जॉब एज अ प्लानिंग इंजीनियर इज लिटिल डिफिकल्ट। उसके लिए मैं आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सजेस्ट करूंगा। इट इज इन पुणे ओनली, आई टेल यू लेटर, बाद में मैसेज में बता दूंगा। यू कैन गो देयर, दे हैव अ ट्रेनिंग, ओके ओके ट्रेनिंग है, बट दे हेल्प यू इन द प्लेसमेंट। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 20-25 हज़ार रुपये लगेगा आपको ट्रेनिंग के लिए, ओके सर। ठीक है। श्योर। एंड विद द ट्रेनिंग यू कैन, वहां से आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा, पूरा पूरा पुणे में मिलने वाला है, अभी बता रहा हूँ, यू विल गेट ऑल जॉब्स इन पुणे ओनली। एंड वन मोर थिंग इज, ओके अगेन यू विल बी स्टार्टिंग विथ 18-20 हज़ार का ही सैलरी। ओके सर। 18-20, अगर नसीब थोड़ा अच्छा है तो 22 भी मिल सकता है, बट यू कैन एक्सपेक्ट 18 से 20 हज़ार का सैलरी, एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ प्लानिंग इंजीनियर। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव, ये आप कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे ओके। कुछ ट्रेनिंग सब नहीं लेना है तो कोर्सेस है मेरे पास भी, कोर्स है मैं दूसरे जगह सजेस्ट करूंगा, कोर्स कर लो एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑन योर ओन। बस इतना ही, अगर आपका कहीं पास कोई रेफरेंस है कहीं से आप करा सकते हो तो आप चले जाओ, ओन यू अप्लाई। अदरवाइज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस इंस्टीट्यूट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वहां से आपको प्लानिंग इंजीनियर के जॉब में आप जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर। श्योर सर। ठीक है, ये वाला कर लो। फिर क्या पूछना है। सर मतलब अभी मैं जिधर वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे भी अभी काम रुक गया है, सो वही चीज आ जाता है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ बोलते हैं कि आपने 6 महीना 4 महीना में छोड़ा है, आपको नहीं ले सकते, वो चीजें आ जाती हाँ हैं। वही बता रहा पर हूँ ना मैं सर आपको। हम्म तो सर ऐसा हो जाता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा रुक जाऊंगा तो फंस जाऊंगा अपने करियर के साथ, खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीजें आ जाती हैं सर। वो सोच के भी अभी भी तुम करियर के साथ ही खेल रहे हो ना। हाँ वो सर। सोचने के बाद, वो सोचने के बाद भी तुम कर क्या रहे, 1 महीने इधर किया, 6 महीने इधर किया, 2 महीना, सो व्हाट हैपेंस। देखो एक स्टेबल बंदा चाहिए किसी को, ठीक है। कल यस मैं सर कल डेफिनेटली। कल मैं भी आपको मेरे साथ रखूंगा, मैं भी सोचूंगा यार ये बंदा रुकेगा नहीं, क्योंकि देखो इसका हिस्ट्री देखो ना। एक मान लो तुम मेरे पास आ गए काम करने के लिए, तो मुझे पता है कि इसको कहीं और जगह पे मिल जाएगा तो भाग के चला जाने वाला बंदा है, तो इधर से ही पता चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। अदरवाइज व्हाट यू शुड डू इज यू शुड नॉट टेल दैट ऑल दिस थिंग्स, डोंट टेल कि मैंने या 1 महीना या, द बेस्ट ऑप्शन इज इसको हटा दो, बिकॉज दिस 1 मंथ विल नॉट ऐड एनीथिंग।
इसको भी हटा दो। ओके, जस्ट यू हम्म, पुट दिस थिंग ओनली। ये दो चीज बताना है, ये दोनों हटा दो आप अपने रेज्यूमे यार। किसी को जब बोलना है तो बोलो मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा था इन 2 टाइम में, खत्म, फिनिश ना। एंड देन यू टेल कि ओके। मैंने 2 महीने इधर किया, इधर आपने क्यों छोड़ दिया था, ये आपको मुंबई भगाने वाला। ऑफ कोर्स यू शुड बी रेडी टू मूव सम। ऑफ कोर्स यार, तुम मुंबई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? दादर? मैं, हाँ, मुंबई में ही रहता महाराष्ट्र, हूँ, दादर। मुंबई का? वहां से तुम्हें पुणे जाने में अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली दूसरे लोग विल नॉट कॉल यू ना। कल मैं बोलूंगा तो बैंगलोर से हैदराबाद चले जाओ, विल नॉट गो ओनली। जब आप वहां से आसपास 200-300 किलोमीटर जाने के लिए रेडी नहीं है, यू विल नॉट गो फॉर 600-700 किलोमीटर। कल मैं बोलूंगा बैंगलोर से दिल्ली चले जाओ, यू विल नॉट गो ओनली। सिंपल सी बात यस है ना। यस यस। सो यू शुड बी रेडी टू गो एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, चलो इधर क्या सैलरी मिल रहा है इस वाले फील्ड में? इधर 17 मिल रहा है, सात ठीक है। हाँ, 17,500। सर 17,500। एक्चुअली जो मेरे क्लासमेट थे और जो भी लोग थे, उनका ये है कि वो लोग भी साइड पे स्टार्ट किए हैं, पर 6 महीने बाद वो लोग ने भी चेंजेस करते गए। 6 महीने बाद वो साइड, 6 महीने बाद वो साइड, 6 महीने बाद वो साइड। सो वो कंटिन्यू लेकिन बिल्डिंग में ही किए हैं, तो वो दो हम्म। साल का एक्सपीरियंस दिखाते हैं और उनका सैलरी ग्रोथ होता है उस हिसाब से। तो तो आपका मेरा, यस, आपका प्रॉब्लम यही है ना। सी दिस एनीहाउ यू डोंट काउंट मेट्रो साइट 1 मंथ, डजंट मेक एनी सेंस। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेट्रो साइट, टेल कि आपको पाइल फाउंडेशन का नॉलेज है बस। ओके सर। पाइल का जो भी किया है, सो दिस, इसमें अगर आपने कुछ भी नहीं किया देन देयर इज नो पॉइंट इन शोइंग। आपके केस में प्रॉब्लम क्या है ना, से ये आपका एक मेट्रो का हो गया, ये आपका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वाला बंदा, वो क्या क्या करा रहा था ये बंदा, क्या वो सर प्रोजेक्ट था? टेंडर भरते हैं, टेंडर भरने के बाद मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्टर थे, तो वो जाके ठीक है, गवर्नमेंट सही, ऑफिस को सही समझ करना। गए। सो इन दिस जॉब हैज नथिंग टू विद दिस जॉब, इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। देन ओके सर, दिस ये मैं जॉब हैज, रिज्यूमे से हटा देता yes, yes, and this job has nothing to with this job. ठीक है, and then again this job has nothing to do with this job, then this job has nothing to do with, so in every all the 5 job you are like treated as a fresher only. आपके हूँ। यस फ्रेंड्स सर। वाले केस में क्या हो गया, मान लो ही इज वर्किंग इन वन प्रोजेक्ट विच इज अ G+12, he left that project and he went for one more project which is a G+20 project. He left that project and he went for one more project which is G+35. So here there is a continuity कि सारे बिल्डिंग का ही प्रोजेक्ट है, सारे हाई राइज बिल्डिंग का ही प्रोजेक्ट है। यस सर। देन यस ही सर। कैन शो कि ये वाला एक्सपीरियंस के साथ इसको ऐड किया, इसके साथ इसको ऐड करेगा ना। तो आपके केस में कोई वहां पे पीछे कुछ है ही नहीं। सी दिस जॉब हैज नथिंग टू डू विद, अगर आप इस जॉब से अगर आप क्यूए किसी में आ जाते हैं, इन कंस्ट्रक्शन लैब या टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग वाले वर्क से, इफ यू कम टू अ क्यूए किसी लैब, क्यूए किसी क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, देन यू कैन ऐड यस ऑन सर। कि मेरे को 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। बट इफ यू आर गोइंग टू अ साइड जॉब, दिस इज नॉट मच नीडेड, ए वाला पोर्शन इट विल नॉट हेल्प यू। नॉलेज पॉइंट ऑफ इट इज ओके, बट इन योर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कोई मतलब ही नहीं है ना। यस सर। यस 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 सर, एग्जैक्टली। और ये वाला कितने फ्लोर का बिल्डिंग था, माइवन हाई राइज का? ये सर कमर्शियल प्रोजेक्ट था, ओके। तो ये हाँ, 17-18 माला का था। ओ इतना था क्या? यस। 17-18 फ्लोर कमर्शियल बिल्डिंग था, क्या क्या था वो, आईटी पार्क ऐसा कुछ था क्या, क्या था वो? आईटी पार्क ही था सर, ये अपना दूरदर्शन दादर के इधर, शरद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। So that was a good project, तो you could have done that, but यस anyhow, सर, वो मैं हमेशा अपने सोचता हूँ कि मुझे वो कंटिन्यू करना चाहिए था, बट अब हो गया तो मैं। yeah, no problem. So यस। what you do is two three options. हम्म। One is, if you feel ki you don't have that much level of knowledge, you can enroll in my course, learn it, and apply for a better job. यस सर, डेफिनेटली। One option. So I would suggest, चाहे तो साइट से दोबारा स्टार्ट करो, जो अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग में मिल रहा है, दोबारा साइट से स्टार्ट करो, 1-1.5 साल करो। बट इफ यू फील नहीं ओके। सर मेरे को फिर करना ही नहीं है साइट वाला, तो गो फॉर अ प्लानिंग वाला जॉब, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ओके सर। प्लानिंग के लिए आई सजेस्ट यू, मेरे पास एक एमएस प्रोजेक्ट का बेसिक कोर्स है, एक प्राइमरीरा का भी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट प्लेसमेंट ऑल्सो, मैं आपको एक जगह बता दूंगा, दे विल चार्ज यू 20-25,000 रुपीज। यू गो एंड डू, एंड फिर 1.5-2 महीने के अंदर आपका कहीं ना जॉब लग जाएगा, बट इट विल हैपन इन पुणे ओनली। ओके सर, अगेन चलेगा, नो अठारह प्रॉब्लम। 18-20 हजार की सैलरी से यू कैन स्टार्ट योर करियर। ओके सर। ठीक है, श्योर। this you can do. Apart from that, देखो बीबीएस anyhow you have taken, but I would suggest, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में और सीखना है, गो फॉर दिस कोर्स, बट ऑफ कोर्स प्लानिंग इंजीनियर के लिए दिस कोर्स इज नॉट मच नीडेड। ओके,
बिकॉज इसमें फॉर एग्जांपल जैसे ये पूरा मैं एग्जीक्यूशन और इसके ऊपर ही बात करूंगा, बट इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड ऑल यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें आपको ओके पूरा सर। साइट का नॉलेज, फिर तो इसमें थोड़ा हाई राइज बिल्डिंग का क्वांटिटी टेक ऑफ, बीबीएस, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंड इसमें आपको एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स है, एंड इसमें अभी प्राइमवेरा भी ऐड ऑन हो जाएगा, एंड फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, दिस थिंग्स यू कैन डू सो दैट यू विल अपग्रेड योर नॉलेज, एंड फिर ट्राई टू अप्लाई फॉर अदर कंपनीज। नहीं हुआ तो दैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई सजेस्ट यू, वहां से आप कर लो, ताकि आप एटलीस्ट डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट एज अ प्लानिंग इंजीनियर का जॉब। ओके सर। ठीक है ना? सर, एक फ्रेशर इंजीनियर जिसको बिल्डिंग में अच्छा एक्सपीरियंस है 2 या 3 इयर्स का, तो वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है मुंबई में? See, I'll tell you again, it all depends on the type of company you apply. ठीक है? अभी like ओके। usually what happens, industry में the problem is civil engineers are not paid well even in a good companies. There are very few companies यस। those who pay you good. ठीक है? या। Let's say it all depends, हाँ, ऐसा नहीं, क्या देखो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद भी ना गुड कंपनी दे आर पेड लाइक लेट्स से 25 to 30। Okay, this यस is सर। one kind of एक type of people है. Again, there are few people with 3 year of experience on site. They are getting let's say from 30 to 50 के आसपास में भी मिलने वाले लोग भी मिलेंगे आपको. ओके, यस। बट दिस इज वेरी, ए वाला जो रेंज है ना, ये बहुत ही कम लोग है. यस, ये है बात सर। अगर दैट्स दस ट्रू। लोग हैं 10 लोग हैं तो आई थिंक 2 लोगों को, 2 या 3 ही लोग मिलेंगे आपको इस कैटेगरी में. बाकी तो आपको 7 8 तो इसी कैटेगरी में मिलने वाले 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. सो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है. दो प्रॉब्लम इन द सेंस, तुम छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन सेट जैसे आपने बताया ना, आप इधर काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर एंड ऑल दिस थिंग्स ना, हाँ। तो इधर हाँ। इधर दे विल पे यू ए वाला लेवल, वहां पे उनको इंजीनियर का जरूरत नहीं है, दे टेक सम डिप्लोमा पीपल एंड गेट द थिंग्स डन एंड ऑल. एंड छोटे यस। मोटे कंस्ट्रक्शन साइट में यू डोंट रिक्वायर इंजीनियर, यू दे एक्चुअली रिक्वायर इंजीनियर, बट द प्रॉब्लम इज दे थिंक कि इसको क्यों पैसा देना है, तो मेसन करके देगा तो वाई वी शुड टेक हिम. सो दे ट्रीट यू लाइक अ काइंड ऑफ अ सुपरवाइजर, एंड दैट इज अ, वो एक प्रॉब्लम है. दैट इज वाई पीपल विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो 20 25 हजार के आसपास ही घूमते रहते हैं. ओके, यस सर। अनदर थिंग 30 के देर. ऊपर तो 30 के ऊपर तो सर, मैं किसी को नहीं देखा कि 30 के ऊपर 10 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी 30 के ऊपर कोई कर रहा है मेरे कलीग्स में या कॉलेज से। See, the thing is again that is a problem ना. See, I'll show you. I think last time I had shown all these things. The problem is दोनों है. See, these people will only blame कि या। मार्केट में जॉब नहीं है, हमको वो नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, बट दिस पीपल विल नेवर थिंक कि इसका नॉलेज अपग्रेड कैसे करना है. यस यस यस। ये लोग क्या करेंगे, इनको लगता है कि मैं सब कुछ साइट पे सीख लूंगा एंड ऑल. सो सब कुछ आप साइट पे नहीं सीख सकते. फ्यू थिंग्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम कोर्स, और यू हैव टू एनरोल इन फ्यू कोर्स, यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग, एंड देन आपको अच्छे अच्छे कंपनीज में यू शुड कीप ऑन अप्लाइंग. समझ में आ रहा है ना? यस सर। जैसे आपको मार्केट में यस थोड़ा सर। दे, मार्केट में यू शुड सी कि अभी नया प्रोजेक्ट, अभी देखो जैसे लास्ट टाइम आई टोल्ड इन माय वीडियो, अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया क्रिसाला डेवलपर्स. So you go and check whether if there is, if any vacancies are there in that company. And also when you start to work, you should think कि आप उस कंपनी को प्रॉफिट कैसे बना के दे सकते हो, तभी तो तुम्हारा ओके। सैलरी बढ़ेगा ना. हम्म। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट में लूंगा, तो अगर आप बोलोगे सर ये वाला मेथड अडॉप्ट करो, इससे हम कुछ 5 10% हम कमा प्रॉफिट बना सकते हैं, इफ आई लाइक द आइडिया एंड इफ आई कैन इम्प्लीमेंट, एंड डेफिनेटली आई आई इंक्रीज योर सैलरी ऑल्सो ना. मैं बोलूंगा यस यार सर। इसको रख देंगे, ये अच्छा आइडिया दे रहा है ना. समझ में आ रहा है ना? सो वी हैव टू थिंक यस। इवन इन दैट डायरेक्शन कि मैं फ्रॉम माई साइड मैं आपको कंपनी को कैसे प्रॉफिट बना के दे सकता हूँ एंड ऑल. समझ में आ रहा है ना? या सो अनदर थिंग इज दिस पीपल हाउ टू अपग्रेड. सी यहाँ मैं, अब होता क्या, ये लोग क्या अगर लोकल छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेंगे 2 3 साल 4 साल तक, एंड वहां पे तो कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा नहीं छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन नहीं साइट पे मिलता। ना. ना वहाँ पे कोई वो क्वालिटी सैलरी के, भी टाइम पे नहीं देते और हाँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान उससे। यस, एंड वहाँ पे कोई क्वालिटी के साथ कुछ काम होता नहीं है. फिर इनको आप कुछ नहीं होता। चेकलिस्ट पूछो या मेथोडोलॉजी पूछो एंड ऑल, सो दे डोंट नो. व्हेन दे डोंट नो देन डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, दे विल ब्लेम कि यार सैलरी नहीं मिल रहा है एंड ऑल. जस्ट 1 मिनट, हाँ, यस। 1 मिनट. हाँ, ठीक है. तो अगेन यू हैव टू अपग्रेड द नॉलेज एंड देन ऑल्सो आपको देखना भी है मार्केट में क्या चल रहा है. जैसे आपका माईवान है, तो माईवान इज समथिंग विच इज ट्रेंडिंग नाउ डेज, तो देन यू शुड हैव गुड नॉलेज इन द माईवान. इस तरह से थोड़ा फॉर्मवर्क का नॉलेज, अगर आप ये सारे चीज माई नॉलेज वंस गेन के कर. वीडियोस बनाए सर आपने? माई नहीं नहीं वंस के नहीं, कोर्सेज है माई आपके पास?
नहीं, माई वन का अभी नहीं है, तो अब इन फ्यूचर इन अनदर 1.5 मंथ इसी कोर्स में ऐड ऑन कर दूंगा। फ्लैट स्लैब का ऐड कर रहा हूँ मैं। फ्लैट स्लैब के बाद ओके इसमें सर। थोड़ा माई वन एंड थोड़ा ग्रीन बिल्डिंग, थोड़ा प्रीकास्ट का भी ऐड कर दूंगा। ओके सर, So that way, डेफिनेटली। if you keep on updating, it will happen. And only the thing, again, market में that is yes, even after you have so much of experience, also people are not paid well in the side job. But अगर आप अच्छे companies में apply करोगे and all that will happen. जैसे आपके मुंबई में कैपेसिटी एक कंपनी है, okay, they all are doing good projects, high rise buildings and all, ठीक है। So you should apply for such companies and all. बस थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इन और लोगों का क्या जॉब तो मिल प्रॉब्लम है। जाते हैं सर, जॉब जॉब तो, आसानी से मिल जाए। अभी मैं यस, इंडीड पे भी अप्लाई करूँ तो मिल जाएगा, बट 20 के अंदर ही रहेगा वो। और हाँ, ये प्रॉब्लम आ जाता है। यस, इन और दैट केस, अब या व्हाट यू शुड डू, यू शुड अप्लाई फॉर गुड कंपनीज। 20 के अंदर जो मिल रहा है या दैट इज ऑल लोकल छोटा मोटा कंपनी ना। उनको यस इंजीनियर यस, का जरूरत नहीं, उनको सुपरवाइजर का जरूरत है। दे पुट इंजीनियर, काम तो उनको सुपरवाइजर से करवाना है। सुपरवाइजर वाला एग्जैक्टली सर। सो अभी डेफिनेटली ये दे। साइड पे अकेला मैं ही इंजीनियर हूँ और एक कॉन्ट्रैक्टर है हम्म। जिधर मैं कर रहा हूँ। यस। तो अभी देखो, एक कैपेसिटी एक कंपनी है। सो इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज मिलेंगे। हैदराबाद में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इनिशियली सैलरी बहुत ही कम होता है। ओके। Yes, yes. So that is why you should once you start with site with 2 to 3 year of experience, quality control job या planning वाला जॉब में आप शिफ्ट कर लेना। सर, That, एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए कितना समय और कितना एक्सपीरियंस की जरूरत है? लास्ट क्वेश्चन है बस। see, प्रोजेक्ट मैनेजर डिपेंड्स, आई मीन इफ इट इज अ वेरी गुड कंपनी एंड ऑल, मिनिमम 8-10 साल तो लगेगा यार, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम आठ ओके। दस साल तो लगेगा आपको, ठीक है। ये छोटे मोटे कंपनी जो होते हैं, वो आपको 3-4 साल के बाद आपको डायरेक्टली बोला कि तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो, क्योंकि छोटा मोटा कंपनी हो। पर उसका यस यस। सैलरी क्या रहेगा, 30, 40, 50 रहेगा। 40, 50 तो नॉर्मल कंपनी में इंजीनियर लेता है। हम्म। पर ये छोटे मोटे सो जो कॉन्ट्रैक्टर, जो 10 साल का एक्सपीरियंस आपने बोला, वो ऑन साइट एक्सपीरियंस ही है या फिर ऑफिस से रिलेटेड, लाइक बिलिंग, क्वांटिटी, बीओक्यू, या नहीं नहीं, फिर किसी और ऐसा फील्ड में नहीं भी होता है। चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली व्हाट विल हैपन, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। यूजुअली वो एक डेसिग्नेशन है कि तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ठीक है। देन ओके उसमें प्रोजेक्ट ओके मैनेजर इन एग्जीक्यूशन वाला पार्ट अलग होता है। प्रोजेक्ट ओके मैनेजर, ओके। फिर उसके बाद एक क्यूएस वाला डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, तो उसके लिए एक अलग सा होता है। फिर प्लानिंग ओके। वाले के लिए एक अलग सा होता है। अब होता क्या है, मान लो 3 लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, 10 साल से काम कर रहे हैं। पर एक बंदे ने 10 साल एग्जीक्यूशन में किया, एक बंदे ने 10 साल लेटर से क्यूएस में किया, एक बंदे ने 10 साल प्लानिंग में किया। तो इन तीनों को एक ही पोजीशन तो देना पड़ेगा ना। तो लेट्स से उनको उनको दे यस यस। दिया, उनको दे दिया, लेट्स से वो, लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर है। बट व्हाट दे डू इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनटू एग्जीक्यूशन पार्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनटू द प्लानिंग वाला पार्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर इनटू क्यूएस वाला पार्ट। तो ऐसा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। बट ओके बट सर। फाइनली व्हाट विल हैपन इज, जो बंदा एग्जीक्यूशन वाला रहेगा ना, उसी को आगे जाके देयर विल बी ग्रोथ, बिकॉज ही इज द वन हु विल लुक आफ्टर एवरीथिंग। यस, अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग दैट, से उसने सब यस देखा यस, है। सबके अपार्ट फ्रॉम दैट प्लानिंग क्यूएस वाले पीपल विल बी विथ हिम। दे विल ऑल कंसल्ट ईच अदर, बट मेन जो डिसीजन होता है साइट पे एंड ऑल, इट विल बी यूजुअली बाय द एग्जैक्ट। साइट वाला बंदा ही उस लेवल पे चला जाता है। ओके। बाकी आपको डेसिग्नेशन मिल जाता है, उसी लेवल का सैलरी दूसरा प्लानिंग वाला भी ले रहा होगा, क्यूएस वाला भी ले रहा होगा। जो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है उसको भी असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्यूए क्यूसी इस तरह से दिया जाता है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर, बट वो उसका आगे क्यूए क्यूसी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एग्जीक्यूशन, इस तरह से दिया। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट में द डेसिग्नेशन विल बी सेम, बट मिनिमम यू रिक्वायर 10 ईयर्स यार। अगर आपको एक वो भी कम ही बता रहा हूँ, 8-10 तो मिनिमम लगेगा। सर, एक क्वेश्चन और है। मतलब कोई इंसान, बंदा बिल्डिंग में काम कर रहा है ऑन साइट, सिविल इंजीनियर। सो अगर वहाँ पे फिनिशिंग वर्क हो रहा है, लाइक प्लास्टरिंग और इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग, सो वो सब चीजें देखना सही रहता है कि आफ्टर कॉलम और स्लैब हो गया तो उसको अरे नहीं स्विच कर यार, देना चाहिए दूसरे? प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब क्या है? प्रोजेक्ट का नो, मैनेजर हो नॉट सिर्फ। प्रोजेक्ट मैनेजर। नहीं नहीं, नहीं तुम सर, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं समझ बोल। गया, समझ हाँ गया हाँ। तुम प्रोजेक्ट। योर क्वेश्चन वाज द प्रीवियस क्वेश्चन सर, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए कितना साल लगेगा। सो व्हेन यू आर प्रोजेक्ट यस यस। मैनेजर, क्या आप पूरे सिर्फ एक बेयर स्ट्रक्चर करके तो नहीं जाओगे ना अंदर। व्हाट इज अ नो नो। बिल्डिंग, बिल्डिंग का मेन इंटेंशन क्या है, बिल्डिंग बना के आई विल गिव इट टू द एंड पर्सन, एंड कंज्यूमर। जब वो बंदा अंदर आएगा, उसको पेंटिंग से लेके फिनिशिंग से लेके एक्सटीरियर से लेके एवरीथिंग ही शुड लाइक इट ना। सो व्हेन यू यस से यस। इंजीनियर, यू शुड लुक आफ्टर एवरीथिंग। ओके सर।
ठीक है, इट्स नॉट कि इनिशियली हमारा दिमाग में ये चीज होता है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ ना, तो मेरा वो काम हो गया, स्ट्रक्चर वाला बीबीएस वाला, आई मीन हाँ, रिइंफोर्समेंट स्टील का काम हो स्टील गया, और कंक्रीटिंग हो गया। अब ये तो प्लास्टरिंग में सब क्या होता है, राइट? फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन व्हेन आई स्टार्टेड आल्सो आई फेल्ट द सेम थिंग यार। इसमें क्या है, प्लास्टरिंग में क्या है, पेंटिंग में क्या है, वो तो यस, पेंटर आके कर रहा है, फिर प्लास्टरिंग वाला तो मेसन इंटीरियर आके कर, इंटीरियर वालों का इंटर काम है वो। इंटर यस, काम है। बट यस, when you have 3 to 4 year of experience, when you go for the interview, फर्स्ट क्वेश्चन वो डायरेक्टली आपको फिनिशिंग में पूछेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब क्लाइंट आएगा ना, वो तो फिनिशिंग टाइम में यस, आएगा। टाइल्स आपको यस, सही यस, देखो, एंड ऑफ द डे अगर आप किसी रूम में चले जाओ, फर्स्ट आप क्या देखोगे? पेंट ही तो देखोगे। टाइल्स, यस, लाइट। लाइट देखोगे, लाइट अगर स्विच सही से अगर आपने कनेक्शन नहीं किया, अल्टीमेटली आपके पास आएगा। तो फिनिशिंग इंजीनियर के लिए अलग से एक डोमेन भी होता है कि फिनिशिंग इंजीनियर है वो। ओके, हाँ, फिर वो इज भी डिफरेंट। करियर है कल। हाँ, वो भी है, फिनिशिंग इंजीनियर एक अलग से एक डोमेन भी होता है। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू से यू आर अ सिविल इंजीनियर, यू शुड नो एवरीथिंग, स्पेशली इवन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग नॉलेज आल्सो यू शुड हैव। बिकॉज व्हेन यू टुमारो, व्हेन यू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, आप सिर्फ आरसीसी का ही प्लानिंग करोगे नहीं ना, प्लम्बिंग का, मैकेनिकल, नहीं, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का यस, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जब तक आपका उसका सीक्वेंस पता नहीं कि किस काम के बाद किस काम करने होगा, तब प्लानिंग क्या करोगे आप? यस सर, डेफिनेटली। That is why always when you work on the construction side, you should have knowledge in everything. इंटीरियर का थोड़ा कम होगा तो चलेगा, बट स्पेशली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फिनिशिंग एंड ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ठीक श्योर है, सर। दैट इज हाउ यू प्लान। आई वुड सजेस्ट, अगर प्लानिंग में आपको आगे जाना है, आई वुड सजेस्ट 1 1.5 साल अगर आपको अच्छा कोई कंपनी मिलेगा जिसमें हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वर्क एज एग्जीक्यूशन इंजीनियर फॉर 1 year एटलीस्ट, इफ यू आर गेटिंग अ गुड पे, ओके। देन यू स्विच टू प्लानिंग वाला जॉब। ओके सर। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, देखो देयर आर फ्यू पीपल, जैसे लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था, कुछ ऐसा बंदा था जिसको साइड पे काम करना ही था, नहीं सर मैं भले मुझे थोड़ा टाइम भी हाँ, लगेगा मैं देखा था सर वो वीडियो। हाँ, तो मैं उसने कहा देखा था। उसको 1.5 साल साइड पे काम करना, देन ही गेट इनटू अदर क्यूएस वाला फील्ड। अगर आपको भी ऐसा यस, इंटेंशन है, आप चले जाओ, पर अगर लग रहा है नहीं सर अब फिर मेरे से साइड नहीं होगा, तो डायरेक्टली गो फॉर प्लानिंग अगेन। फिर 1 1.5 साल आप वेस्ट मत करिए साइड पे। इट्स अप टू यू, ओके सर। आपको कैसे करना है। बाकी आपको जो नॉलेज चाहिए, एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, एंड फिर साइट पे कैसे काम करना है, एंड ऑल हाई राइज आल्सो विल ऐड, आई बी एडिंग इट इन दिस ओनली। अब इस कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड फॉर प्लानिंग के लिए आई सजेस्ट योर डिफरेंट थिंग। इसके अलावा अगर आपको, आप कंफर्म करके बताओ आपको करना क्या है। अगर आपको प्लानिंग में ही जाना है तो डिफरेंट वाला कोर्स बता दूंगा। नहीं, अगर आप एग्जीक्यूशन में जाके फिर प्लानिंग वाले जाओगे तो इसमें चले मैं जाना। एग्जीक्यूशन में ही जाके प्लानिंग में जाना हाँ, चाहूंगा सर। तो फिर ये वाला कोर्स ले लो, ये अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक, ऐसा नहीं कुछ नहीं कि लेना ही है, इट्स अप टू यू। ठीक है, दैट इज, पर अगर आपको प्लानिंग में जाना, आई सजेस्ट यू सेपरेट वन, दैट्स इट। क्योंकि योर एज स्टिल 24 ना, आई वुड सजेस्ट 25 तक तो और कर लो, और 1 साल करो अच्छे हाई राइज बिल्डिंग में, देन एट द एज ऑफ 25 यू गो टुवर्ड्स ऑफिस वाला जॉब। यस, ओके सर। अब कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनका एज 28 29 होता है, उनके लिए फिर मैं साइट वाला जॉब सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 28 हाँ, ट्वेंटी आपने नाइन 20 इससे पहले आपने एक का इंटरव्यू लिया था, 28 एज था, आपने उसको साइट यस, रेकमेंड नहीं किया। नहीं किया, देन ही टोल्ड कि उसको करना तो कर लो, बट आई वुड नॉट। यूजुअली हम्म, क्या होता है, आफ्टर सिटिंग इन ऑफिस, जब आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करोगे 8 8 घंटे, 10 10 घंटे घर में बैठ के, तुम एट द एज नहीं ऑफ सर, नहीं ट्वेंटी हो पाता, वो नाइन लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है शादी के बाद, और यस, साइड पे वर्क करना पहले आसान लगता है, फिर बाद में वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता फ्रस्ट्रेट, है धीरे धीरे। एंड वो गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले लोग 10 10 घंटे बैठेंगे घर में, तो बाहर धूप में जाएंगे तो 10 घंटे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ना, वो भी 29 की एज नहीं, में यू विल नॉट हैव दैट एनर्जी। तो दैट इज वाई यूजुअली yes, टेल, पर आपके केस में सिंस योर एज इज ओनली 24, 1 साल और करोगे ना तो साइड पे यू विल हैव अ कंप्लीट नो, एंड जब साइड पे करोगे मेक श्योर यू आर लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, ओनली देन यू कैन बिकम अ गुड प्लानिंग इंजीनियर। ओके, ठीक है, ठीक है सर। चलो, डन। और कुछ पूछना है? इतना ही था ना आपका क्वेश्चन? यस सर, यस, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो ओके, मच। ठीक है, या, सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। उसका एज अभी भी इट्स लाइक 24, सो आई सजेस्टेड कि 1 साल और साइड पे करो, सो दैट व्हेन यू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर यू शुड हैव एंटायर नॉलेज ऑफ एग्जीक्यूशन पार्ट ना। तो जब तक आप देखोगे नहीं उसको, आप प्लान क्या बनाओगे? सो एंड व्हेन ही इज वर्किंग फॉर 1 year एज अ साइट इंजीनियर, उसके साथ साथ लेट हिम लर्न प्लानिंग ऑल्सो।
MS प्रोजेक्ट हो गया, प्राइमवेरा, उसी प्रोजेक्ट को प्लानिंग बनाते जाएगा। और अपने साइड का जो उसका साइड का जो प्रोडक्टिविटी है उसको सब नोट डाउन करेगा। एंड वंस ही नोट डाउन एंड इन 1 ईयर वो अच्छे लेवल पे सीख सकता है, एंड देन ही कैन अप्लाई फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर का जॉब विच इजीली इज गोइंग टू गेट। ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। एंड वन मोर थिंग, जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो ना, डोंट कीप ऑन चेंजिंग योर जॉब। ओके। सो इन इस केस ही ऑल्सो अंडरस्टूड इट, एंड कुछ लोगों ने भी बोला कि इतने जॉब चेंज करोगे तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। सो नेवर डू दैट। एंड ऑल्सो वन थिंग आपको कभी भी याद रखना, डोंट एक्सपेक्ट टू गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। 50,000 की सैलरी भी मिलेगी, 9 to 5 का जॉब भी मिलेगा, सैटरडे संडे ऑफ भी मिलेगा, अच्छा खाना भी मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट में इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, दैट इज वन थिंग। सो यू हैव टू, मतलब कुछ ना कुछ तो यू हैव टू गिव अप। सो यू शुड सी, जब आप कभी आप साइट पे काम करते हो ना, यू शुड सी द फ्यूचर, नॉट कि सर अभी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो सबको होता है। Okay, अगर बहुत प्रॉब्लम है देन यू लीव द जॉब, बिकॉज आई कैन नॉट डू। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा खाना सही नहीं है, 1-2 महीने ऐसे ही झेल लेंगे, कुछ तो सीखने को मिल रहा है एंड ऑल, देन आई वुड सजेस्ट कंटिन्यू करो, 6 मंथ्स या 8 मंथ्स तक करो, एंड देन यू कैन लीव द जॉब। ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान इट। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एंड ऑल, देन देयर इज नो ऑप्शन, यू कैन लीव द जॉब। एंड देन लास्ट टाइम ऑल्सो आई डिड वन मेंटरिंग, ही वाज टेलिंग कि उसको इंक्रीमेंट नहीं, एक स्टूडेंट था मेरा वो हैदराबाद में जॉब, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिला, उसने बहुत अच्छे काम किया साइट पे, बट उसको इंक्रीमेंट नहीं मिला था वहां पे। फिर वो बोल रहा कि सर मैं छोड़ दूंगा, पर उसको सिर्फ 8 महीने का एक्सपीरियंस होता। मैंने कहा 8 महीने का एक्सपीरियंस हुआ है और 4 महीने करो, ताकि तुम्हारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, फिर 1 साल के बाद छोड़ दो। जब आप 8 महीने तक छोड़ दोगे, देयर आर फ्यू कंपनीज विल आस्क कि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। जब आप इतने दूर तक आए हो, 8 महीने और 4 महीने करो, उसको इंक्रीमेंट नहीं, उसको मन नहीं लग रहा था ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने कहा कि और 4 महीने करो, and then you leave the company and go for the other company. And sometimes there will be politics on the construction side, sometimes your seniors will not support you, and then you got frustrated with the job, आप बोलो कि यार इनके अंडर क्या ये काम करना है, इससे अच्छा मैं चला जाऊंगा, you get all those feelings and all. But you should see from future point of view. When I say future, आप बोलोगे यार चलो एटलीस्ट अभी 1-2-3 महीने या 6 महीने में झेल लूंगा, सो दैट आगे जाके कोई अच्छा कंपनी में आई कैन अप्लाई। ओके। अनदर थिंग, जब आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो ना, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, डोंट स्टिक टू ओनली सिविल वाला वर्क। सिविल के साथ फिनिशिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर का काम, एवरीथिंग यू लर्न, सो दैट यू डोंट नो इन टुमारो इन विच कंपनी क्या नॉलेज आप किस किस एरिया में आपको डाला जाता है। सो ऑलवेज हैव नॉलेज विथ एवरीथिंग। अगर आपको इस तरह से मेंटरिंग सेशन चाहिए, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, दिस विल बी माई नंबर, व्हाट्सएप करो, डोंट कॉल मी, एंड ओवर द व्हाट्सएप आई स्पीक टू यू। एंड ये सारे अलग अलग कोर्सेस है मेरे आपके अंदर, वेर आई टीच यू कंस्ट्रक्शन साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BBS, BOQ, देन बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग। फिर इसमें हमारा प्राइमवेरा का भी एक कोर्स है, फिर इसमें PB का भी कोर्स है, एंड इसमें हमारा हाई राइज बिल्डिंग का भी कोर्स आएगा, फिर इसमें हमारा फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन का भी कोर्स आ जाएगा। सो यू गेट अराउंड, इसमें 10% का ऑफ चल रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, check the content, if you feel the content is good, enroll in the course. And मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, you can watch it. I'll see you back in the next lecture. Thank you.